नमस्कार साथियों, आज हमारा 27वां दिन। आज हम प, ब और ज व्यंजन का विशेष चिन्ह सीखेंगे। ठीक है, प, ब और ज तीनों व्यंजनों का अलग अलग विशेष चिन्ह होते हैं। यही तीनों मैं आपको सिखाऊंगा। इसका सिर्फ एक ही नियम है कि केवल प्रारंभ में लगता है, सिर्फ प्रारंभ में प्रयोग होता है। मात्रा के साथ, बिना मात्रा के साथ, सबके साथ प्रयोग होगा, पर सिर्फ प्रारंभ में ही प्रयोग होगा, न मध्य में न ही अंत में। ठीक है, सबसे पहले हम प का विशेष चिन्ह सीखेंगे। प का विशेष चिन्ह कैसा होता है? एक वी बना देंगे हम, वही हमारा प का विशेष चिन्ह होता है। केवल एक वी बना देने से हम इसे प पढ़ लेंगे। इस वी को हम घड़ी की दिशा में किधर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से इस तरफ आए तब भी वी कर सकते हैं, इस तरफ आए तब भी वी, और यहाँ से वापस यहाँ जाए तब भी वी, और फिर वापस यहाँ पे। कैसे? बहुत सारे शब्दों में ऐसे भी फिट बैठेगा, बहुत सारे शब्दों में ऐसे भी फिट बैठेगा, बहुत सारे शब्दों में ऐसे भी फिट बैठेगा, और बहुत सारे शब्दों में ऐसे भी फिट बैठेगा। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, आप घड़ी की दिशा में किधर भी घुमा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, जो वी का जो तिकोना भाग है वो हमेशा अंदर की साइड ही रहेगा। मतलब पहले वी हमने इसका लिख दिया, पहले हमने वी लिख दिया, जैसे ये हमारा प है, इसे ही हम प का विशेष चिन्ह कहते हैं। जैसे प का विशेष चिन्ह हमारा तो यहाँ पर मैंने प से संबंधित कुछ उदाहरण लिए हैं, जिसमें मैंने बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले दोनों शब्दों को शामिल किया है। ये विशेष चिन्ह में मात्रा हो या नहीं हो, मात्रा होगी तो हम लाइन के ऊपर लिख देंगे, और मात्रा नहीं होगी तो लाइन टच करके लिख देंगे। ठीक है, अब ये पाठ लिखना है, तो यहाँ पर मैं पाठ कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैं प का विशेष चिन्ह बनाऊंगा और ट और ठ, ये हो गया हमारा पाठ। कैसे हुआ? यहाँ पर मैंने सिर्फ प का विशेष चिन्ह बनाया। अगर मैं चाहता तो ऐसे भी पाठ लिख सकता था, ये पा, ये ट और ये ठ, पाठ। दोनों तरीके जैसा आपको अच्छा लगे। पर ये क्या है कि हमारे डिक्टेशन में समय बचाने के लिए हमने इसका विशेष चिन्ह बना रखा है, वी। ठीक है, अब जैसे हर जगह एक जैसा प तो इस्तेमाल नहीं हो सकता ना, हर जगह सिर्फ ये वाला ही प हो जाए, हर जगह सिर्फ एक ऐसा इस्तेमाल तो नहीं हो सकता ना, हर जगह यही प इस्तेमाल तो नहीं हो सकता, या एक जैसा चिन्ह इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके लिए हमने क्या करा, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। ऐसा भी प इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा भी प इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा भी। मतलब इस चिन्ह को हम चारों तरफ घुमा देंगे। पर जो याद रखिएगा, इसमें एरो एक ही साइड होता है, हमेशा अंदर की साइड। जैसे ये अंदर की साइड है, ये अंदर की साइड है, फिर ये भी अंदर की साइड ही रहेगा, और ये जो रहेगा ये भी अंदर की साइड। इसका जो एरो है ना, जो इसका तिकोना भाग, वो हमेशा अंदर की साइड रहेगा। पाक लिखना है तो ये यहाँ पर मैं सीधा पा नहीं लिख सकता ना, ये तो नहीं हो सकता ना पाक, ये तो शब्द चिन्ह हो जाएगा हमारा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पाक लिखेंगे, ये चिन्ह बनाया, और ये प का चिन्ह और ये क लिख दिया, ये वाला चिन्ह यूज़ करा। देखिए यहाँ पर पाठ में ये वाला शब्द चिन्ह यूज़ करा था, और पाक में ये वाला चिन्ह यूज़ करा है। देखिए यहाँ पर मैंने दो चिन्ह यूज़ कर लिए हैं। अब मैं आपको इन दोनों का यूज़ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर पान लिखना है मुझे, तो मैंने ये प लिख दिया और इसी में न जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया पान, क्योंकि ये लाइन से ऊपर है तो इसमें आ की मात्रा लग चुकी है। पर लिखना है तो ये वाला हमारा यूज़ हो चुका है। देखिए हमारा ये वाला यहाँ यूज़ हुआ, ये वाला चिन्ह यहाँ पर पाठ में यूज़ कर लिया, ये वाला चिन्ह यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया, ये वाला चिन्ह मैंने पाक में यूज़ कर लिया। ठीक है, अब ये वाला जो चिन्ह है ये मैंने पान में यूज़ कर लिया। अब पर बचा है, तो ये पर को ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये यहाँ पर प और ये र, पर। कैसे? ये हमारा प और ये र, पर। अब इसको लाइन टच करना चाहिए था, ये हमारा पर। ठीक है, अब पर और भी तरीक़ों से लिख सकते हैं, र का हुक लगाकर पर भी लिख सकते हैं। पर मैंने आपको सिर्फ प का चिन्ह समझाने के लिए इसका प्रयोग करा है। तो हमने चारों चिन्हों का प्रयोग देख लिया। एक्चुअली ये चार नहीं है, ये एक ही है। प के लिए इस्तेमाल होता है, बट अलग अलग तरीक़ों में।
ये वाला तरीका भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। आपको जोन सा यूज़ करना है करिए, पर ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, एक तो ये वाला यूज़ होता है और एक यह वाला। ये दो ही शब्द जो होते हैं इनका ज़्यादा प्रयोग होता है, दो ही चिन्हों का प में ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली ये प का विशेष चिन्ह है। तो साथियों, अब तक हमने प का विशेष चिन्ह सीख लिया है। अब हम ब का विशेष चिन्ह सीखेंगे। ब का विशेष चिन्ह कैसा बनता है देखिएगा। ये हमने 2 लिख दिया, ये हमने सी बना दिया। एक्चुअली ये हमने सी बना दिया, फिर यहाँ से गोला बनाकर ऐसे बाहर निकाल दिया, ये रेखा पूरी सीधी बाहर जान दी, तो ये हमारी ब का विशेष चिन्ह हो जाएगा। और इसी को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा दूँ, कैसे, यहाँ से मैं अगर यहाँ ले आऊँ तो ये ऐसा भी बन सकता है। फिर यहाँ से अगर मैं यूँ रख के यूँ बना दूँ, ये भी ब का ही विशेष चिन्ह है और ये भी ब का विशेष चिन्ह है। एक बार फिर से देखिएगा, ये सी बनाया, गोला बनाकर रेखा पूरी बाहर लगा दी, तो यह ब का विशेष चिन्ह है। ये भी ब का विशेष चिन्ह कहलाएगा, ये भी ब का विशेष चिन्ह कहलाएगा और ये भी ब का विशेष चिन्ह कहलाएगा। देखिए, देखना इसमें जो सी है, मतलब जो हमने रेखाएं हैं वो सब हमने अंदर की साइड रखी है। ठीक है, इसकी पीठ की साइड इसकी सारी रेखाएं निकली हुई है। आप कैसे भी बना सकते हो इसको, चारों तरीकों से आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो इन 4 तरीकों में से। अब हम ब के कुछ उदाहरण सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिए हैं, इसके अलावा मैं और ब के उदाहरण लूँगा, पर जब तीनों के विशेष चिन्ह सिखाने के बाद आपको एक साथ उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए शब्द चिन्ह का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यह हमने ऊपर वाला इस्तेमाल करा, ऊपर वाला शब्द चिन्ह ब लिख दिया, ज लिख दिया और ट लिख दिया। तो इसे हम बजट पढ़ेंगे। फिर से देखिएगा, ये ब, ये ज, ये ट, सॉरी ये जो है सीधा आएगा ट। ठीक है, कैसे, यहाँ पर मैं और भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। ये ब, ये ज और ये ट, ऐसे भी लिख सकता था। मैं चाहता था ऐसे भी लिख सकता था, ब, ज और ट। जैसा मैं चाहूँ वैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बाट लिखना है तो यहाँ पे बा और ये ट हो गया, ये बाट। बन लिखना है तो ये ब का शब्द चिन्ह और ये न, ब के शब्द चिन्ह, ये जो रेखा है इसी के अंदर मैंने न को जोड़ दिया। कैसे, ये ब का विशेष चिन्ह बनाया और ये न जोड़ दिया, बन। ऐसे भी लिख सकता था, ये ब ये न। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता था, ये ब ये न, पर ये समझ में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर इस शब्द चिन्ह का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ये बन। इसमें हमें क्लियरली पता चलता है कि हमने ब लिखा है। उसके अलावा जैसे आप चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चारों तरीक़ों से बनता है। ये ऐसे भी बन सकता है, ऊपर से भी बन सकता है, उल्टे साइड से भी बन सकता है और नीचे साइड से भी बन सकता है। जैसे इस्तेमाल करना चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा ब का विशेष चिन्ह था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। हमने प का विशेष चिन्ह सीख लिया, ब का विशेष चिन्ह सीख लिया। अब हमारी ज की बारी। ज का विशेष चिन्ह कैसा होता है, सिर्फ यहाँ पर हम सी लिखेंगे। ब में हमने क्या करा था, सी लिख के गोला बनाकर उसमें रेखा निकाल दी थी, तो हमारा ब का विशेष चिन्ह था। प में हमने वी बनाया था। अब ज में हम क्या करेंगे, सिर्फ सी लिखेंगे। कैसा, ये हमारा ज का विशेष चिन्ह है। मैं बड़ा बनाकर दिखाता हूँ। ये हमारा ज का विशेष चिन्ह, ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें भी सब उसके सारे की पीठ अंदर साइड है, ये देखिए, और ये भी सब की पीठ अंदर की साइड है। तो ये चारों तरीकों से बन सकता है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ज के कुछ उदाहरण लूँगा। तो यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। इसके अलावा प ब ज के हम कुछ और उदाहरण भी लेंगे। पहले आप समझ जाइए कैसे बनता है। ठीक है, ये हमने ज का विशेष चिन्ह बनाकर ग बनाकर त, ये हमारा जगत। कैसे, अभी मैंने लाइन टच इसलिए नहीं कराई क्योंकि हमने ग को दिखाना था मुझे, इसलिए मैंने लाइन टच नहीं कराए, बल्कि ये लाइन टच होके लिखाएगा।
ठीक है, ये ज का विशेष चिन्ह बना दिया, ये ग बना दिया और त का हुक लगा दिया, तो ये हमारा जगत हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये ग और ये त, पर ये ल का मेरे को हुक, ल का आंकड़ा दिखेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा जगत हो गया। जनता लिखना है तो ये हमने ज, न और त का हुक, जनता। कैसे? ये ज, न और ता, जनता। ज का विशेष चिन्ह न थोड़ा सा बड़ा रख देंगे और ता लिख देंगे, उसमें त जोड़ देंगे तो ये जनता हो जाएगा। इसे मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता था, ज, न और ता, जनता। इसे मैं चाहता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये ज, ये न और ये ता, क्योंकि विशेष चिन्ह कैसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, जैसे चाहूँ मैं वैसे बना सकता हूँ। आप भी जैसे चाहते हैं वैसे बनाइए, पर यह यहाँ पर ज ज़्यादातर ऐसे और ऐसे बनता है, ज़्यादातर शब्दों में इन दो का ही प्रयोग होता है। जालिम लिखना है तो ये जा, ये ली और ये म। अब ई की मात्रा है, ये लेफ्ट ये राइट, यहाँ मैं बिंदु लगा दूंगा, ये हो जाएगा जालिम, क्योंकि जग लाइन के ऊपर है तो ये एक्चुअली मैंने बड़ा बना दिया है। आपको जब बनाएंगे ना तो आप बहुत छोटा सा बनाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपने ज का विशेष चिन्ह बनाया, नहीं तो आप इसे म पढ़ लोगे, मालिम पढ़ लोगे, जबकि आपको इसे जब भी बनाओगे तो छोटा सा बनाना है। बाकी शब्द बड़े रखने हैं पर ये यहाँ पर छोटा सा ही इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ज का विशेष चिन्ह बनता कैसे है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथियों, यहाँ पर मैंने प, ब और ज तीनों के विशेष चिन्ह के कुछ उदाहरण लिए हैं, उसके माध्यम से हम इसको बनाना सीखेंगे। सबसे पहला शब्द हमारा पाक है, तो हम पाक कैसे लिखेंगे? ये पा और ये क। कैसे बना दिया मैंने? ये पा का विशेष चिन्ह और ये क, इसी में क जोड़ दिया और लाइन के ऊपर है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये इसमें प में आ की मात्रा है। ठीक है, पल, तो ये हमारा प था, पल लिखना है तो पल में क्या करेंगे हम? ये प और ये ल। कैसे लिख दिया मैंने? ये वी उल्टा वी लिखा क्योंकि घड़ी किस दिशा में घूमता है, और ये ल इसमें जोड़ दिया तो ये पल हो जाएगा। पैदावार लिखना है तो ये पे, दा, वा और ये र। कैसे बना दिया? ये पे था, ये दा था, ये वा और ये र, इसी में मैंने जोड़ दिया। पतन लिखना है तो ये हमारा प था, त और ये न। पान लिखना है तो ये पा और ये न। पाठशाला लिखनी है तो ये पा, ठ, शाला। कैसे बना दिया पाठशाला मैंने? एक बार देखिएगा। ये सबसे पहले मैंने पा लिखा, ठ लिखा, श का गोला और ल, पाठशाला। अब हम ब का विशेष चिन्ह सीखेंगे, तो ब में क्या करेंगे हम? ये ब का विशेष चिन्ह हमने बना दिया और ट उसमें जोड़ दिया। कैसे? एक्चुअली यहाँ पर लाइन टच होगा। अब हमें बेटा लिखना है, हमने प का विशेष चिन्ह के उदाहरण देख लिए, अब हम ब के विशेष चिन्ह देखेंगे। कैसे? ब का विशेष चिन्ह में एक ही मात्रा शुरू में है तो हम उसको शुरू से ही लाइन टच कर देंगे, बेटा। ठीक है, अब बीज है तो ई की मात्रा है तो हम चिन्ह को ही लाइन क्रॉस करके ज लिख देंगे उसमें, तो ये हमारा बीज हो जाएगा। बचत में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ हम ब, च और त इसमें जोड़ देंगे तो ये बचत हो जाएगा। बेचैन लिखना है तो ये लिखा, च इसमें जोड़ दिया और न इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा बेचैन। बस लिखना है तो ये ब और ये स का व्यंजन, स की रेखा, सॉरी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बस। बल लिखना है तो ये हमारा ब था और ये ल, इसी में हम रेखा में ही ल जोड़ दिया तो ये हमारा बल हो जाएगा। जल लिखना है, जल में भी, अच्छा, तो यहाँ पर हमने ब का विशेष चिन्ह देख लिया। अब हम ज के विशेष चिन्ह के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हमें जल लिखना है तो ये ज का विशेष चिन्ह और ल। कैसा है? ये ज का विशेष चिन्ह बनाया और उसमें ल जोड़ दिया। जाप लिखना है तो ये ज का विशेष चिन्ह बनाकर उसमें प जोड़ देंगे, ये जाप।
कैसे बनाया, ये हमने ज का विशेष चिन्ह बनाया और ये प जोड़ दिया उसके अंदर, क्योंकि विशेष चिन्ह ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा और ऐसा, ये चारों तरफ से बन सकता है। तो जैसा आप लगाना चाहे वैसा लगा सकते हैं। जगाना लिखना है तो ये हमने ज का विशेष चिन्ह बनाया, गा और ना जोड़ दिया उसके अंदर, तो ये हमारा जगाना हो गया। एक जगत बताया था मैंने, ये ज, ये ग और ये त का विशेष, त का आंकड़ा, तो ये हमारा जगत हो जाएगा। ये जगाना था, ये जगत था। अगर इसी को मैं चिन्ह के माध्यम से लिखूं तो ये जगाना ऐसा हो जाएगा, ये जगाना हो जाएगा। जगत ये, जगाना वो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।